हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय गीता प्रेमियों, गीता माधुर्य का तृतीय अध्याय का पाठ चल रहा है। आइए आगे के पाठ श्लोक संख्या 32 से पाठ प्रारंभ करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, जो आपके मत के अनुसार नहीं चलते उनका क्या होता है। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे इस मत में दोष दृष्टि करके उसके अनुसार नहीं चलते, उन सांसारिक ज्ञानों में मोहित और पारमार्थिक ज्ञान से रहित अविवेकी मनुष्यों को तुम नष्ट हुए ही समझो। प्रभु, आपके मत के अनुसार न चलने से उनका नाश पतन क्यों होता है। कहते हैं, ज्ञानी तो अपने राग द्वेष रहित शुद्ध स्वभाव के अनुसार क्रिया करता है भाई, परंतु ये मनुष्य अपने राग द्वेष युक्त दूषित स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। इसलिए शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्म करने में उनका वश नहीं चलता, जबरदस्ती नहीं चलती। इस प्रकार अपने दूषित स्वभाव के वश में होने के कारण उनका पतन हो जाता है। तो इस पतन से बचने का क्या उपाय है भगवान। देखो, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा स्थित है। इसलिए मनुष्य राग द्वेष के वशीभूत होकर के कर्म न करे, क्योंकि ये दोनों ही मनुष्य के शत्रु हैं। तो फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म यानी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गुणों की कमी वाला भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो वो अपने धर्म का पालन कल्याण करने वाला है। परंतु दूसरों का धर्म कितना ही गुण वाला होने पर भी भय को देने वाला है। अर्जुन बोले कि जब अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर मनुष्य न चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए के समान किससे प्रेरित होकर के अधर्म का पाप का आचरण करता है। भगवान बोले कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम यानी कामना को ही तू पाप कराने वाला समझ, और इस काम से ही क्रोध पैदा होता है। ये काम कभी भी तृप्त न होने वाला और महापापी है। इस विषय में तू उस काम को बैरी समझ। तो ये महापापी काम क्या करता है भगवान। अरे जैसे धुआं अग्नि को, मेल दर्पण को और जेर गर्भ को ढक देता है, ऐसे ये काम यानी कामना जो है पाप न करने की इच्छा को दबा करके मनुष्य को पाप में लगाता है। और हे कुंती नंदन, ये काम अग्नि की तरह कभी तृप्त न होने वाला और विवेकी साधकों का नित्य वैरी है। तो इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढक जाता है। तो ऐसा वो काम रहता कहाँ है। वो काम इंद्रियां, मन और बुद्धि इन तीन स्थानों में रहता है, और इंद्रियों आदि के द्वारा देहाभिमानी मनुष्य के ज्ञान को ढक करके उससे मोहित करता है। तो उस काम का नाश कैसे किया जाए। तो हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को ढकने वाले महापापी काम को अवश्य ही मार डाल। आपने जो उपाय बताया उसको काम में कैसे लाएं भगवान। देखो, शरीर से इंद्रियां पर है और इंद्रियों से मन पर है और मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से काम पर है। तो इस तरह काम को बुद्धि से
पर जान करके अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाभाव तू इस दुर्जय शत्रु काम को मार डाल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम